एक घर जहां आज भी मुर्दे घूमते हैं। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां एक घर जो कि अपने ही निर्माण करवाने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया है। उन लोगों को उनके घर में ही, उनके कमरे में आज भी देखा जाता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के चलते अपनी जान गंवाई। सभी लोग इसी घर में मरे हैं। आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में यूएस के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अमेरिका में सबसे डरावना घर कहा जाता है, जिसका नाम है वेले हाउस। वेले हाउस जहां आज भी वेले परिवार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए हैं। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते पर इतने आगे हो गई है, जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात स्वीकार की है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि इसे वही मान सकता है जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी को, मतलब यह है कि जब आप खुद से इनसे रूबरू होंगे तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। तो आइए एक बार अमेरिका के उस वेले हाउस और वेले परिवार और उसकी एक खौफनाक घर के बारे में जानते हैं। वेले हाउस को थॉमस वेले में सन 1857 में बनाया गया था। वेले हाउस का एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डियागो को कैलिफोर्निया में एकांत में बनाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिज़ाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर किया गया था। वेले हाउस काफ़ी बड़ा मकान है। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई है। वेले हाउस को थॉमस वेले में सन 1857 में बनाया गया था। थॉमस वेले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डियागो में आकर बस गए और वहीं पर उन्होंने अपने वेले हाउस का निर्माण कराया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने आए थे। वेले हाउस में हादसों की शुरुआत वेले के 8 महीने के बेटे जूनियर थॉमस के मौत से हुई। उसे तेज ज्वर के अपने कब्जे में ले लिया था और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वेले परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर में रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी भी किसी बीमारी के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे ने वॉयलेट वेले ने जॉर्ज टी बर्टो नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में तलाक हो गया और वॉयलेट यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने घर में खुद के ही कमरे में खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली थी। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी अनन्या और आलिया ने जॉन ट्रेवल्थी ने शादी की थी, जो कि उसी घर में रहा करता था। घर में पहले से ही मौजूद रूहों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढा रहा था। इसी बीच सन जॉन भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौतों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक करके इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। वेले हाउस, जो कि अपने ही बनाने वाले की मौत की वजह बन गया, उसके कारण इस मकान को कोई भी नहीं खरीदने के लिए तैयार हुआ। लोगों का मानना है कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा, उसे भी ये रूहें मौत देगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चलते चहल पहल करते हुए दिखाई दिया जा सकता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वो होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया
साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक गोस्ट हंटर ने अपना रिसर्च किया। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथ में कुछ लिए हुए और अंदर के कमरे की दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़कर उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और हाथ में एक कंघी की जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही थी। उस समय उस टीम के उस सदस्य ने जब टॉर्च की लाइट दी तो वो दरवाजे में समा सी गई थी। इसके अलावा वेले हाउस में वॉयलेट का कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है और जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वॉयलेट के कमरे में घुस गया और जब वहाँ एक आराम की कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कमरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे उस शीशों को कोई अंदर से दबा रहा है। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रहा था वो नीचे कूद गया। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताज़ा खून के धब्बे बने हों। वेले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई अब वो इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस को छोड़कर नहीं गई। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है और आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप बताइए, आप जाना चाहेंगे वेले हाउस में? आज की स्टोरी इतनी ही। बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।